अब उनका कोई ना रजिस्ट्री है, ना कोई कागज है, ना कोई प्रूफ है सर। अब पुलिस हमारी कोई सुन नहीं रही है। हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं सर 6 महीने से कंटिन्यू सर, फरवरी से चक्कर लगा रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, कभी पुलिस चौकी, कभी थाना, कभी अब आज हम आए हैं एसीपी ऑफिस में सर। अब सर हमें योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है सर, उनके अफसर से निवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी और संपत्ति विवादों का नाता जैसे एक दूसरे ननद भौजाई हैं। जिस तरह से लोनी में अवैध कॉलोनियां कटती हैं, किस्तों पर प्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन किस्तें ले ली जाती हैं, प्लॉट नहीं दिए जाते। ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों परिवारों से ठगी की गई। उनसे पैसे तो ले लिए गए, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। जिस तरह से पावी के नजदीक इन लोगों को जमीन दिखाई गई, लेकिन उस जमीन पर किसी को भी आशियाना बनाने की इजाजत नहीं मिली। किसी ने 6 लाख रुपए दे रखे, तो किसी ने 7 लाख, किसी ने 8 लाख। इस तरह से ठगी हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में की गई। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ही नहीं कर सका। गरीब लोग चक्कर लगा रहे हैं, कभी थाने के तो कभी राजस्व विभाग के ऑफिस के, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। जिस तरह से अवैध कॉलोनियों का संचालन क्षेत्र में किया जा रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों का संरक्षण इन अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों को है, कॉलोनाइजरों को है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, इन कॉलोनियों के चलते लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, जो गरीबों को लूटने का कार्य कर रहे हैं। आज ये सभी परिवार योगी मोदी से गुहार लगा रहे हैं। क्या योगी मोदी उनकी गुहार सुनेंगे, इन्हें न्याय दिलवाएंगे, या फिर ये ठगी का धंधा यूं ही चलता रहेगा संपत्ति के रूप में? संपत्ति दिखाओ, संपत्ति के पैसे ले लो और संपत्ति ना दो। ये खेल लोनी में पिछले कई वर्षों से आज तक जारी है। फैजान पूरा मास्टरमाइंड इस गेम का फैजान ही है। वो लापता हो गया, हमारा पैसा लेके फरार हो गया। ना हमें प्लॉट दिया गया आज तक और ना हमारा पैसा दिया गया आज तक। 6,69,000 रुपए हमने नगद दिए हैं, जिसका हमारे पास रसीद है, पर्ची है पूरा। अब पुलिस हमारी कोई सुन नहीं रही है। हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं सर 6 महीने से कंटिन्यू सर, फरवरी से चक्कर लगा रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, कभी पुलिस चौकी, कभी थाना, कभी अब आज हम आए हैं एसीपी ऑफिस में सर। अब सर हमें योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है सर, उनके अफसर से निवेदन है कि हमें न्याय दिया जाए, हमारा पैसा वापस दिला दिया जाए सर। हमें न्याय मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि हमें हमारा पैसा या तो हमारा जमीन दिलवाया जाए। हमारा जमीन दिलवाए। पावी में सादकपुर गड्ढा कॉलोनी है, वहाँ पे एक डीलर से लिया था, मुख्तार नाम है जिसका, और उसका लड़का फैजान है और उसके साथ ही यासीन था। ये सारे हमारे घर पे आए थे, पैसे लेकर गए थे। ये टोटल हमारा 7,20,000 गया हुआ है इस प्लॉट को लेकर। और हमने जो है जब हम उसे अपने प्लॉट पे बाउंड्री वगैरह करने गए थे, तो वहाँ पे यासीन था, वो हमारे पे लड़ने को आ गया था कि हमारी प्लॉट है। फिर हम कंप्लेन कर रहे थे, तो वहाँ से समझौता हुआ था कि आप जो है इनकी रजिस्ट्री कर दोगे। तो यासीन को 2 दिन अंदर भी रखा गया था। उसके बाद समझौता हुआ, सारे आए थे, उसके पूरा परिवार, यासीन का पूरा परिवार आया था, और वहाँ से जानू प्रधान भी आया था, सब आए थे और सबने साइन किया था। हमारे पास वो समझौता लेटर भी है। अब क्या है कि अब ये यासीन भी भाग गया, अपने उसकी पूरी फैमिली वहीं रह रही है, जहाँ पे मुख्तार डीलर है वहीं पे रह रही है। अब क्या है कि अब ये सारे हाजी फरमान, हाजी नसीम, शुएब, ये सारे मिलके हमारे को कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी है। सारे वहीं गड्ढा कॉलोनी के रहने वाले, पावी के रहने वाले, ये लोकल हैं सारे। अच्छा। ये सब हमारे को मारने को आए। पूरे कम से कम 10 गैंग आ गया था उठ के, ये काम छोड़ो, हम काम करवा रहे थे, मिट्टी डलवा रहे थे, कह रहे काम छोड़ो, काम छोड़ो। बल्कि हमारा
50,000 हमने लगा के पूरी बाउंड्री गेट वेट लगा हुआ था, सब कुछ लगा, सब तोड़ दिया हमारा उसके लड़के ने, हाजी फरमान के लड़के ने। 7,20,000 हाँ टोटल दे रहा था। हमारे पास एविडेंस है, ये ऑनलाइन वगैरह सब हमने कर रखा था। लेकिन हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, थाने में जा रहे तो थाने वाले चौकी भेज रहे, चौकी वाले थाने में भेज रहे हैं। फिर हमने यहाँ ACP ऑफिस आया, वो कह रहे कि कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक हमारे को वो नहीं मिला। जबकि हमारी जमीन है, अगर डीलर मर गया तो जमीन तो रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो चलिए हमारी जो डीलर था वो मर गया था, तो उसका जो लड़का था उसने बोला था हमारे को कि हम तुम्हारी रजिस्ट्री करेंगे। यासीन घर पे आकर सबने बोला था, लेकिन वही रजिस्ट्री नहीं हुआ। हमारे पास पैसे, हमारे पे घर पे आया था, हमारे से पैसे लेकर गया था कि हम पे करें। 1,16,000 हमारे पे, 6,04,000 हमने डीलर को दे रखा था। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद जसीम, दिल्ली इंदरलोक में। मामला है, मैंने मुख्तियार डीलर से प्लॉट पावी में 100 गज का प्लॉट लिया था हमने। 10 लाख रुपए दिया हुआ मैंने, ऑनलाइन कैश सारा। उसके बाद मुख्तार डीलर ने मर गया। मरने के बाद हमें फैजान बोला प्लॉट देंगे, फैजान यासिन इस दोनों ने प्लॉट दिया नहीं, ये पैसे वैसे लेके सारे भाग गया। 100 गज का प्लॉट हमने लिया था मुख्तियार जेड एन प्रॉपर्टी। अच्छा, इनके नाम से? हाँ, जेड एन प्रॉपर्टी नाम से। उसके बाद फिर हमें ना थाना गए तो समझौता करके हमें प्लॉट दिया गया। उसके बाद जो पावी में जो हाजी नसीम है, हाजी फरमान है, शोएब है, इरफान है, उसका बाप राजू, इस सब ने सारे मिलके हमें प्लॉट दे नहीं रहा है। जबरदस्ती मारने पीटने की धमकी दे रहा है। हम बाउंड्री कर रहे हैं, हमारी बाउंड्री तोड़ रही है। पुलिस 6 महीना से कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारे साथ। मेरा वही 30 गज पूरे नगद दिए हुए हैं। उसके बाद हम जब बाउंड्री घेरवा दिए तो फिर उस पर इरफान ने बाउंड्री घेरवा दिया दूसरे को बेच करके। अच्छा, वो मेरे को घर नहीं बनाने दे रहा है। सड़क पर आप मर पा रहा पावी सड़क रजिस्ट्री हो रहा। हम लोग लिखाई लेकर के 3.5 लाख पड़ा था। कितने रखते हैं? ये इरफान ने रोक लगा रहा है कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। ये मुख्तार अंकल को पैसे दे रहे थे, कुछ बाकी था पैसे, तो फैजान था, फैजान ने वो बोला कि मुझे दे दो, मैं मेरे नाम की जमीन है, वो रजिस्ट्री कर देंगे उसे। फैजान मुख्तार के घर में रहता था, तो उन्होंने रजिस्ट्री किया। मेरा 7 मार्च को किया है, 2025 में 7 मार्च को रजिस्ट्री हुआ था। उनके बाद वो अप्रैल में भाग गया और मई में भागा, वो 12 मई को यहाँ से निकल गया। उसके जब घर बना बाउंड्री देने गई तो उसमें इरफान, सत्तार, हाजी फरमान, अरमान, ये सब ने रोक लगाया रहा हमको, क्योंकि तुम्हारा जमीन नहीं है ये, अब बाउंड्री पे ही बाउंड्री दे दी। आप सर मैंने 90 गज प्लॉट लिया था, तो 60 गज मेरा था और 30 गज एक भाई का और था, उसका नाम है मोहम्मद। रहने वाले तो हैं सराबस्ती, सराबस्ती, ठीक है। और जहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं वही सामने मकान बना रखे हैं, उनका नाम है जो है हसन मोहम्मद, ठीक है। तो उन्होंने हमें दिलाया था वहाँ पे कि ठीक ठाक है ले लो यहाँ पे, तो हमने पैसे देते गए हर महीने। उनको 90,000 रुपये का चेक पहली बार ही दिया था मैंने उसको दे रखा है, ये लगभग 5,62,000 रुपये जी। प्लॉट के लिए सर उसमें कब्जा कर लिया है। वहाँ पे कोई जो है वो है क्या नाम, ये उस्मान नाम का जो है कोई मौलाना है, वहाँ पे इमाम है, पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कब्जा कर लिया है वहाँ पे, गाँव वालों ने कब्जा करवा दिया है। क्या वो बोलते हैं कि जो है हमारी जमीन है, जबकि उनके पास कोई लिखित पढ़ित या कोई कागज नहीं है उनके पास। आपके पास रजिस्ट्री है? हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास सारा जो है ये है पूरा। मतलब पैसे लेकर रजिस्ट्री नहीं करी ऑनलाइन? हाँ, 1-2 महीना बाकी था, तब तक वो मर गए थे। उसके बाद में फैजान को हमने पैसे दिया, फैजान भी भाग गया। लिया उन्होंने पैसे? हाँ, उसने सब लिया पैसे, उसने सारा उसका साइन है, सारे उस पर उसका साइन है। हाँ, मेरा नाम सोनू है, मैं सैयद नगर कल्याण चौक। अच्छा, मेरा भी यही मामला है, पारी शाही सिटी, ठीक है। हमारे साथ ये हो रहा है, वो हमारे पैसे ले लिया और भग गया लेकर। टोटल 6 लाख रुपये, 6 लाख 80 गज का, ठीक है, एक ही जगह पे सारे। सर मेरा नाम मोबिन है। सर हम 2 भाई मिलके 50, 30, 80 गज जमीन खरीदे थे मुख्तार डीलर से। और मुख्तार डीलर से हम खरीदे थे, 1-1.5 साल तक पैसे दिए। उसके बाद मुख्तार डीलर 2025 फरवरी में मर गया। उसका लड़का था, वो बोला भैया आप घबराओ मत, जहाँ आपको प्लाट बोले हैं वहीं प्लाट दूंगा, जितने में बोले हैं उतने में दूंगा। और उसके बाद ये सारा प्लानिंग करके फैजान, पूरा मास्टरमाइंड इस गेम का फैजान ही है, वो लापता हो गया, हमारा पैसा लेके फरार हो गया। सर 6,69,000 रुपये हमने नगद दिए हैं, जिसका हमारे पास रसीद है, पर्ची है पूरा। जी वैसा
था रजिस्ट्री के टाइम पे फैजान बोला भैया मेरे पापा खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, 1 महीना रुक जाओ मैं कर दूंगा। सर मैं उसी टाइम आया तो पता लगा कि वो भी भाग गया फैजान। और सर जो प्लॉट हमें दिखाया था उस प्लॉट पे वहाँ के लोकल आदमी कब्जा करके रखे हैं सर। अब उनका कोई ना रजिस्ट्री है, ना कोई कागज है, ना कोई प्रूफ है सर। अब पुलिस हमारी कोई सुन नहीं रही है। हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं सर 6 महीने से कंटिन्यू सर, फरवरी से चक्कर लगा रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, कभी पुलिस चौकी, कभी थाना, कभी अब आज हम आए हैं एसीपी ऑफिस में सर। अब सर हमें योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है सर, उनके अफसर से निवेदन है कि हमें न्याय दिया जाए, हमारा पैसा वापस दिला दिया जाए सर। हमें न्याय चाहिए, सरकार से निवेदन है कि हमें पैसे वापस दिया जाए। हमें न्याय मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि हमें हमारा पैसा या तो हमारा जमीन